हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। तो आज है मेरा दीदी, तो जा रही मैं दीदी देने। और ये आँखें ऊपर नीचे मैं इसलिए कर रही थी कि मम्मी चूल्हे पे खाना बना रही है, इसलिए मेरी आँखें एकदम धुआं धुआं हो गई, क्योंकि वहाँ कान पे मुझे धुआं देखने को नहीं मिलता है। तो मैं हो चुकी एकदम क्यूट सी रेडी। जाते हैं, देखते हैं आज पूरा दिन क्या ही होता है। पूरा दिन तो लग ही जाएगा। और फाइनली गाइज मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से। एंड सूरज देवता देखिए इस ऊपर चढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं 6:30 के आसपास निकली थी घर से, क्योंकि मेरे घर से जो सेंटर था वो शायद 55 किलोमीटर के अराउंड था। एंड गांव में बहुत अच्छा लगता, और मैं अपने वहाँ सेंटर पे पहुँच चुकी थी। और मेरा सेंटर था रिजर्व पुलिस लाइन, और मेरा सेंटर था औरैया में, काहे कि हम औरैया के हैं। तो 9 बजे हम लोगों ने एंट्री ली। एंड अंदर यहाँ पर बायोमेट्रिक हो रहा था। एंड गाइस पूरा दिन खड़ा लाइन, लोगों ने बहुत गुस्सा आ रही थी। फ्री में ही, आपको कुछ करना नहीं है, बस बैठना है। तो मैंने बैठे बैठे अपनी ये बुक निपटाई तब तक थोड़ी सी, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता क्या ही करें। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन हो रहे हैं और मैं अपना टेढ़ा मेढ़ा सब थोबड़ा दिखाते हुए। और यहाँ पर देखिए ये जो लड़की थी, ये गाइस हाइट से डिस्क्वालीफाई हुई थी। और जो हाइट से डिस्क्वालीफाइड होते हैं इनको कुछ अलग ही प्रोसेस करवाया जाता है इनसे। और ये मैं हूँ जो इतना परेशान हो गई। एंड गाइस शाम के 5 बज चुके हैं, जिसको मैं इशारों से समझा रही हूँ कि मुंह में पता नहीं क्या ही दही जमा था। एंड फाइनली 5 बजे और बाहर ये लिस्ट लग गई है। एंड लिस्ट में ही पता चलता है कि कौन डिस्क्वालीफाई है, कौन क्वालिफाइड है। एंड ये फाइनली मैंने वीडियो बनाया, यहाँ से सब बच्चे निकल रहे हैं। और गाइस धूप से कोई समझौता नहीं, वैसे भी तो काले हैं, और काले हो जाएंगे तो चाहे दुपट्टा ओढ़ो और चाहे फेयर लवली लगाओ, लेकिन रिस्क नहीं। तो बस फिर मैं आ गई घर। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा आज मेरा डीवी था और कैसा क्या हुआ। एंड लास्ट में मैंने आपको दिखाई कि वो लिस्ट, तो सुबह 9 बजे एंट्री हुई थी हम लोगों की। एंड हम लोगों को शाम को एग्जैक्ट 5 बजे बाहर निकलने दिया। जो हालत ख़राब होगी बस हम ही समझ सकते हैं हम लोग। एंड काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस आपको बैठे रहना है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ता है, बाकी कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। एंड डॉक्यूमेंट में आपको देखो आवेदन पत्र जो होता है वो ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि हाँ ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा, बट ये इम्पोर्टेंट था गाइस। तो फिर मैं इसको भी लेके गई थी। एंड जिनकी शादी हो गई है उनके लिए तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि मैंने आज वहाँ देखा कि जिनकी शादी हो गई थी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा। और उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जिनकी शादी हुई थी उनकी देखो 10th तो शादी से पहले ही होती है, तो उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट थे वो बाकी सब कुछ जो फादर साइड था, पिता पक्ष का था। एंड उनको जो निवास उन्होंने बनवाया वो अपने ससुराल पक्ष का बनवा लिया था। तो इसमें इनकी प्रॉब्लम आई थी कि जो हमें निवास चाहिए वो भी हमें पिता पक्ष का ही चाहिए, हमें हमारे मायके का चाहिए, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट कुछ लड़कियों के थे कि अप्रैल 2025 से पहले के थे, तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, वो आपके लिए नहीं जाएंगे। और बाकी अगर किसी का जैसे नाम में मिस्टेक है, जैसे कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है और आवेदन जो फॉर्म किया था उसमें कुछ और नाम फिल हो गया, या जो वो 10th की मार्कशीट लग रही है वो थोड़ा मिसमैच है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। उसके लिए आपसे एक फॉर्म भराया जाता है, तो वो फॉर्म भर देना है। जो फॉर्म वो लोग खुद ही देते हैं वहाँ पर, उसका कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लेते हैं। तो ये आपको करना है। एंड जिनकी शादी हो गई है वो गाइज़ वो अपना कहीं से भी मैनेज करके जाएँ, उनको अपने पिता पक्ष का ही चाहिए, जो मूल निवास, हाँ गाइस मूल निवास भी चाहिए। एंड आज 2 लड़कियां ऐसी थीं जिनका कि ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनको गाइस जनरल में डाल दिया। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में ही काउंट हो जाएंगे। और मैं तो ईडब्ल्यूएस से थी, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर थे। एंड अगर आपके पास डीएल या फिर एनसीसी है तो वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, क्योंकि डीएल के भी बोल रहे थे कि मार्क्स ऐड होते हैं। तो अब 1-2 नंबर अगर बढ़ भी जा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्यों ही छोड़ें। मेरा तो डीएल नहीं है, मुझे तो साइकिल चलानी आती है, बाकी सबकी तो बातें छोड़ दो। तो डीएल है तो डीएल ज़रूर लेके जाएं, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एंड सिर्फ 10th की मार्कशीट लग रही, बाकी कोई ना 12th ना ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं मांगा जा रहा। सिर्फ आपको लेके जाना है अपना आवेदन, और जो भी आया है एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। और वो लेके जाना है निवास, और आय वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। और बस हाई स्कूल की रियल और एक कॉपी, सिर्फ एक कॉपी लेके जानी, सिर्फ एक कॉपी है, जमा करवा रहे हैं और रियल देख रहे हैं, बस इतना ही चाहिए। एंड बहुत सारे सेट आप लोग ना बनवा के ले जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड ऐसी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं। एंड जिनकी शादी हो गई है गाइस उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में बहुत प्रॉब्लम आई थी। और उसमें इसी डॉक्यूमेंट की वजह से वहाँ 1-2 लड़कियाँ डिस्क्वालीफाई भी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों के 55 सेट में से
55 लोग लड़कियों में से 54 लड़कियां थी आज प्रेजेंट। एंड गाइस मुझे तो लग रहा था सिर्फ मैं ही होम गार्ड ज्वाइन करने के लिए सोच रही हूँ, सिर्फ एक लड़की थी जो अपसेंट थी, बाकी सब गए थे। तो देख रहे हो होम गार्ड का भी क्रेज़ काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। एंड हम लोगों में 47 क्वालिफाइड थी एंड 2 लड़कियाँ थी जिनको हाइट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था एंड 2 ऐसी हैं जिनको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है, वो भी डॉक्यूमेंट ही जो शादी जिनकी हो गई थी वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हुई थी और 3 लड़कियां ऐसी जिनको नेक्स्ट डेट दी गई है। तो बस आप लोग अपना ध्यान रखें एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।